हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम क्लासेज में सभी का स्वागत है। तो चलिए, आज की क्लास जो आप सभी के लिए बहुत ही खास, बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो सभी लोग इस क्लास को एक बार शेयर करिएगा, ठीक है। और जितने भी हमारे साथ नए बच्चे जुड़ रहे हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए चलेंगे, ठीक है। चलिए, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है आप सभी के लिए। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि आज हम लोग जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जैसे लघु उत्तरीय प्रश्न, हमेशा एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन 2 नंबर का पूछा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर से 15 से 20 नंबर का सवाल आता है आप सभी का एग्जाम में। तो सभी लोग इस क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, और यहाँ से क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला, ठीक है, इतना क्वेश्चन में, ठीक है। तो चलिए, अंत तक बने रहिएगा। साथ ही साथ हम लोग दीर्घ क्वेश्चन पर भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। लॉन्ग प्लस शॉर्ट दोनों क्वेश्चन आज हम लोग डिस्कस करेंगे, जो एग्जाम में डायरेक्ट आपका एग्जाम में छपने वाला है। तो चलिए, छपने वाला प्रश्न आपके सामने शुरुआत करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन, सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चन पर हम लोग बात करेंगे। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, ध्यान से देखिएगा पहला क्वेश्चन कौन सा है, ठीक है। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि अर्धनारीश्वर जो है, अर्धनारीश्वर की कल्पना क्यों की गई है, जिसके राइटर कौन है? रामधारी सिंह दिनकर, ठीक है। इसमें जो है स्त्री और पुरुष के बीच जो हमारे समाज में भेदभाव चल रहा है, इसके बीच के अंतर को बताया गया है। तो क्वेश्चन है कि अर्धनारीश्वर का ख्याल जो है हमारे राइटर दिनकर जी के दिमाग में कैसे आया, ठीक है। इसकी कल्पना ही क्यों किया गया है, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर पूछ रहा है। तो इंपॉर्टेंट है, सभी लोग नोट करिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, प्रवृत्ति और मार्ग और निवृत्ति मार्ग में क्या क्या फर्क है, ठीक है। ऑलरेडी हमने इसका क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर करवा दिया है, ठीक है। चलिए, तो प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग में क्या अंतर है, ये है आपका क्वेश्चन। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी लोग ध्यान से समझिएगा, ठीक है। प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग, यानी कि वैसा मार्ग जो क्या करे, जो उस रास्ते पर अपना मंजिल समझ करके उस रास्ते पर चलने लगे, तो उसको क्या बोलते हैं? प्रवृत्ति मार्ग, है ना। चलिए, इसका आंसर कहाँ से आएगा, कैसे मिलेगा, सब कुछ बताएंगे बिल्कुल अंत तक। पहले आप लोग सब बने रहे, ठीक है। चलिए, देखिएगा अगला क्वेश्चन। प्रवृत्ति मार्ग निवृत्ति मार्ग में क्या है, ये दोनों में अंतर पूछ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तीसरा है, उसने कहा था कहानी प्रारंभ कहाँ से होती है। लहना सिंह यहाँ इस कहानी का मुख्य पात्र होता है, और इस कहानी के राइटर कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, वीरता और प्रेम की कहानी है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। देखिए, पूछ रहा है कि कहानी का प्रारंभ कहाँ से होता है, ठीक है। कहाँ जो है लहना सिंह मिलता है, ठीक है, और अंत कहाँ तक होता है, ठीक है, किस रूप में जो है यह होता है, ठीक है। एक वीरता के रूप में होता है, एक प्रेम के रूप में होता है, किस तरीके से होता है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ पर पूछ रहा है। चलिए, देखिएगा अगला क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है, ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को। देखिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। तो 2022 के एग्जाम के लिए ये सारे क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से आपका जो है अधिकांश क्वेश्चन यहाँ से छपने वाला है। चलिए, देखिएगा क्या है क्वेश्चन आपका। क्वेश्चन है 4 नंबर क्वेश्चन, तो स्टार लगा करके इस क्वेश्चन को भी नोट करिएगा आप सब लोग। क्वेश्चन है कि यह जानकर कि लड़की की कुड़माई हो गई, ठीक है, लड़के की क्या हालत हुई। यहाँ पर वो लड़का कौन है? तो लहना सिंह है। यहाँ पर वो लड़का कौन है? तो लहना सिंह है, ठीक है। जब लहना सिंह से, है ना, वो लड़की जो है सूबेदारनी जो थी बचपन में, उससे गुस्से में कह देती है कि हाँ कुड़वाई हो गई, क्योंकि हर बात उसको परेशान क्या करता था लहना सिंह, ये बोल करके कि तेरी कुड़वानी कुड़माई हो गई, ठीक है। तो इस पर वो गुस्से में आकर के, है ना, झूठ बोल देती है कि हाँ हो गई। इस पर जो है लहना सिंह की क्या हालत होती है, ये है आपका क्वेश्चन, और आपको इसका आंसर पूछ रहा है, ठीक है। देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या है। सभी क्वेश्चन अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। देखिएगा 5वां क्वेश्चन क्या है। मालती की कहानी है, देखिए रोज, चैप्टर का नाम है रोज, जिसके राइटर कौन है? अज्ञेय। आप सभी को पता होगा, रोज कहानी के लेखक कौन है? अज्ञेय जी, ठीक है। इस कहानी का मुख्य पात्र होता है मालती। पूछ रहा है कि इस रोज कहानी में मालती को देखकर लेखक ने क्या सोचा, जब पहली बार मालती को देखे, ठीक है, तो उसके बारे में क्या सोचा, ये है आपका क्वेश्चन। बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सभी क्वेश्चन 2022 के लिए नोट करिएगा। 2022 में अगर आप एक अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं, तो इस क्वेश्चन को अंत तक आप लोग जरूर देखें। देखिए, अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि भगत सिंह किस प्रकार की देशभक्त की आवश्यकता महसूस करते हैं। यानी कि भगत सिंह के अनुसार, है ना, कैसी देशभक्ति को सबसे सच्चा देशभक्ति माना है, ये है आपका क्वेश्चन। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारा क्वेश्चन क्या है? वीवीआई है, आप लोग नोट करिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 7 नंबर क्वेश्चन की नभादास किसके समकालीन थे। नभादास जो है किसके समकालीन थे और किसके शिष्य थे, दोनों पूछ रहा है, ठीक है। यानी किसके शासनकाल में ये नभादास का राज चलता था, और ये इनके किनके शिष्य थे, यानी इनके गुरु का नाम क्या था, ये है आपका क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है, सभी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपका हो जाता है 8 नंबर की, हेडमास्टर जी जो है, देखिए हेडमास्टर जी जो है, चलिए हेडमास्टर
कली राम ने ओम प्रकाश को क्या आदेश दिया था? ये है आपका क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा। हेडमास्टर जो है कलीराम ने, हेडमास्टर कलीराम ने ओम प्रकाश को क्या आदेश दिया? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका ये। 2 नंबर का सवाल आपका एग्जाम में यहाँ से छपता है। देखिएगा अगला आपका 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी नोट करिएगा। देखिए क्वेश्चन है आपका कि त्रिज क्या है, यह कहानी में किसका प्रतीक है? त्रिज क्या है और इस कहानी में जो है ये त्रिज का मतलब क्या होता है, इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, सब के सब ये शॉर्ट क्वेश्चन है, इसलिए 2 नंबर का सवाल हमेशा 15 से 20 नंबर का सवाल यहाँ से आता है। तो ये क्वेश्चन सारा का सारा क्या आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिएगा 10 नंबर क्वेश्चन है, शिक्षा का मनुष्य जो है, शिक्षा का मनुष्य जीवन में क्या स्थान है? शिक्षा का जो है मनुष्य जीवन में क्या स्थान है, ये आपका क्वेश्चन, आपका 10 नंबर क्वेश्चन नोट करिएगा। शिक्षा का मनुष्य जीवन में क्या स्थान है? ठीक है, पहले हम शॉर्ट पर डिस्कस करेंगे फिर लॉन्ग पर। ये आपका क्वेश्चन है, ये भी क्या है, स्टार लगा करके इसको लिखना है। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिएगा। ठीक है, यहाँ से बाहर आपका क्वेश्चन नहीं जाने वाला है, तो ध्यान से इन सभी क्वेश्चन को नोट करेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन है आपका कि लहना सिंह ने बोधा के प्रति किस त्याग का परिचय दिया था? यानी कि लहना सिंह जो है, ठीक है, सूबेदारनी का एक बेटा था जिसका नाम था बोधा सिंह। ठीक है, तो लहना सिंह ने बोधा के प्रति किस प्रकार त्याग का परिचय दिया था, है ना? वो वाला कहानी आपको याद होगा कि लहना सिंह को जब ठंड लगती है तो बोधा सिंह को जब ठंड लगती है तो लहना सिंह क्या करता है, अपना कोट है ना, चादर कंबल सब कुछ इसको ओढ़ने के लिए दे देता है और खुद क्या रहता है, ठंड में रहता है। तो इस तरीके का यहाँ पर मैटर पूछ रहा है कि लहना सिंह ने बोधा सिंह के प्रति किस त्याग का परिचय दिया था, ये आपका क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 12 नंबर क्वेश्चन है कि सूरदास, सूरदास जो है, ठीक है, सूरदास जो है, सूरदास कृष्ण को जगाने के लिए क्या क्या, है ना, क्या क्या उपमा गढ़ते हैं? ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन क्या है कि सूरदास कृष्ण को जगाने के लिए, सूरदास क्या है, एक बहुत ही फेमस कवि है और ये भगवान कृष्ण की आराधना करते हैं और इनको खुश करने के लिए, खुश करने का प्रयास करते हैं। तो वो उनके द्वारा किया गया जो प्रयास है उसी को उपमा कहा गया है। ठीक है, उस उपमा, तो पूछ रहा है क्वेश्चन में कि सूरदास जो है कृष्ण को जगाने के लिए यानी कि खुश करने के लिए क्या क्या यहाँ पर उपमा करते हैं, कौन कौन सा यहाँ पर प्रक्रिया अपनाते हैं। ठीक है, उसका पूछा है यहाँ पर, है ना, मैटर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 13 नंबर। 13 नंबर आपका क्वेश्चन है कि तुलसी ने, 13 नंबर क्वेश्चन है कि तुलसी ने अपने किन किन दुर्गुणों का बखान किया है? तुलसी ने अपने किन किन दुर्गुणों का बखान किया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 14 नंबर, मैं हृदय से, 14 नंबर क्वेश्चन है, मैं हृदय की बात रे मन, मैं हृदय की बात रे मन, यह कौन कहता है ना, और किससे कहता है, ये क्वेश्चन आपका आंसर है कि मैं, देखिए, मैं हृदय की बात रे मन, ये कविता का सारांश यहाँ पर लिया गया है। ये सारांश कौन कहता है और किससे कहता है, ये दोनों का क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, किससे कहता है, जिसके जो भी यहाँ पर, है ना, होंगे यहाँ पर जो भी भगवान की आराधना करते हैं, ठीक है, उसका नाम बताना है आपको कि मैं हृदय की बात रे मन, या जो है एक काव्य खंड से लिया गया है। ठीक है, याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर पूछ रहा है तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। 15 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग नोट करिएगा। क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है कि भ्रष्टाचार की जड़ क्या है ना? आप जेबी यानी कि जयप्रकाश नारायण के विचारों से किस प्रकार जो है प्रभावित हैं या फिर सहमत हैं, किस प्रकार क्या है, सहमत हैं? क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा, अगर आपको सही से नहीं दिख रहा होगा तो। क्वेश्चन है देखिए क्या, भ्रष्टाचार, है ना, भ्रष्टाचार जो है, भ्रष्टाचार की जड़ क्या है, जयप्रकाश नारायण के शब्दों में इसका अर्थ बताना है। ठीक है, जयप्रकाश नारायण संपूर्ण क्रांति से लिया गया क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट करिएगा। लहना सिंह कौन है, इस क्वेश्चन को एग्जाम में छपना तय है, लिख लीजिएगा, छपेगा। ठीक है, एग्जाम में छपेगा, 2 नंबर का सवाल एग्जाम में। क्वेश्चन क्या है कि लहना सिंह कौन है, ये लहना सिंह वही है, ठीक है, उसने कहा था कहानी से लिया, ये मुख्य पात्र निभाता है, मेन जो हीरो यही है, उसने कहा था कहानी जो चंद्र शर्मा गुलेरी जी के द्वारा लिखा गया है। क्वेश्चन आपका है कि लहना सिंह कौन है। ठीक है, तो लहना सिंह क्या है, एक वीर सिपाही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, मालती कौन थी, ये रोज कहानी से लिया गया क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नोट करिएगा, सारा क्वेश्चन हमारे लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। मालती कौन थी, ये मालती वही थी, ठीक है, अज्ञे जी की दूर के, है ना, दूर की बहन थी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए नोट करिएगा। देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या है आपका, 19 नंबर क्वेश्चन है कि लहना सिंह का जो है, देखिए क्वेश्चन क्या है,
लहना सिंह के साथी का क्या नाम है? लहना सिंह के साथी का क्या नाम है? लहना सिंह के साथ बहुत सारे किरदार रहते हैं, जैसे वजीरा सिंह हो गया, बोधा सिंह हो गया, कीरत सिंह हो गया। तो बहुत सारा किरदार यहाँ पर निभाता है, तो इसमें उसका नाम लिखना जो लहना सिंह का साथी है, ठीक है। यानी कि मरते दम तक उसका साथ दिया था लहना सिंह का। तो आप सभी को पता होगा कि वजीरा सिंह का गोद में जो है ये है ना, अपना सर रख करके इनकी फिर मृत्यु हो जाती है, क्योंकि इसको गोली लग गया था युद्ध के दौरान। चलिए, याद रखिएगा लहना सिंह का साथी कौन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सारा क्वेश्चन हम लोग क्या करेंगे, नोट करेंगे। 20 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा क्या है। चलिए, है ना, 20 नंबर क्वेश्चन, स्टार लगा करके लिखना है इस क्वेश्चन को। ये सारा का सारा हमें क्या करना है, एक एक करके सारा रट लेना है। क्वेश्चन क्या है, राम का नाम सुनते ही तुलसीदास की बिगड़ी बात बन जाएगी। राम का नाम सुनते ही तुलसीदास की बिगड़ी बात क्या होती है, बन जाती है। तुलसीदास के इस भरोसे का कारण स्पष्ट करें। आखिर तुलसीदास को ऐसा क्यों लगता है कि अगर हमें मेरा कोई काम बिगड़ रहा है तो हमें भगवान का नाम लेना चाहिए, राम का नाम लेना चाहिए, जिससे हमारा सारा काम सिद्ध हो जाए। ऐसा क्यों लगता है उनको, इसका रीजन यहाँ पर पूछ रहा है। 21 नंबर क्वेश्चन आपका है, ध्यान से समझिएगा। पुत्र के लिए माँ क्या क्या करती है, ठीक है। ये क्वेश्चन का आंसर तो आप अपने मन से भी दे सकते हैं, ठीक है, लेकिन हम इसका आंसर करवाएंगे, आप टेंशन ना लें, ठीक है। और चलिए, इस क्वेश्चन को नोट करिएगा। पुत्र के लिए माँ जो है ये क्या क्या करती है, इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर पूछ रहा है, ठीक है। तो स्टार लगा करके लिखिएगा, 2 नंबर का सवाल यहाँ से पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है आपका 22 नंबर, ध्यान से देखिएगा। 22 नंबर का क्वेश्चन, 22 नंबर क्वेश्चन की राख से लीपा, है ना, हया चौका के बारे में कवि क्या कहना चाहते हैं, ठीक है। राख से लीपा, ठीक है, हया चौका के बारे में कवि क्या क्या कहना चाहते हैं, है ना, यानी कवि का कथन क्या है। इस ये जो भावार्थ लिखा गया है, राख के लीपा हरा चौका, इस भावार्थ का आखिर कवि का कहने का मतलब क्या है, इस भावार्थ का यूज क्यों किया गया है कवि के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का आंसर इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट करिएगा। अगला है जन जन का चेहरा एक, ठीक है, कवि का क्या तात्पर्य है। जन जन का चेहरा एक, इस कथन से कवि क्या कहना चाहते हैं, ये आपका क्वेश्चन है। चलिए, इसको भी हम लोग नोट करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट और हाईलाइटेड क्वेश्चन है, सभी लोग याद रखिएगा। चलिए, है ना, खासकर ये क्वेश्चन आप सभी लोग जरूर नोट करिएगा। देखिए, 24 नंबर क्वेश्चन है, पद्मावत के रचनाकार कौन है, ठीक है। हर कहानी का राइटर, पोयम लेखक, है ना, इनका जन्म कहाँ से ये बिलोंग्स करते हैं, किस स्थान से इनका संबंध था। उसी तरीके से पद्मावत के रचनाकार कौन है, यानी पुस्तक का लेखक भी आपसे पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो ये भी 2 नंबर का एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो याद रखिएगा पद्मावत के रचनाकार कौन है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है कि बातचीत के संबंध में, है ना, जॉनसन और एडिसन के क्या विचार थे। जॉनसन और एडिसन क्या कहना चाहते थे। बातचीत जो है ये बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया, याद रखिएगा। और बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन नाम का एक व्यक्ति थे और एक थे एडिसन, दोनों का क्या मत थे, है ना। एक कहते हैं कि दो लोगों के बीच बातचीत नहीं हो सकती है, कम से कम बात करने के लिए 2 लोग चाहिए। और दूसरे कहते हैं, है ना, दूसरे कहते हैं कि एक से अधिक आदमी जब बीच में आ जाए, ठीक है, तो बात क्या होती है, अपनों वाली नहीं रह जाती है, राम रमोवल हो जाती है। ये आपका क्वेश्चन है, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है 26 नंबर, याद रखिएगा। भगत सिंह, 26 नंबर क्वेश्चन है आपका कि भगत सिंह की विद्यार्थियों से क्या उपेक्षाएं हैं, है ना। भगत सिंह आखिर विद्यार्थियों से क्या उपेक्षाएं, क्या आशा रखते हैं कि विद्यार्थी को ऐसा करना चाहिए, विद्यार्थी को ऐसा करना चाहिए, आखिर क्या आशा रखते हैं, ठीक है। तो भगत सिंह जो है बहुत ही खूबसूरत बहुत ही एक खूबसूरत पोएम से लिया गया, कहानी से लिया गया है, तो याद रखिएगा। तो उनका जो है विद्यार्थियों से क्या आस है, क्या उम्मीद लगा करके बैठे हैं हर एक विद्यार्थी से भगत सिंह। तो 26 इंपॉर्टेंट है। 27 क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नोट करिएगा आप सब लोग। 27 नंबर कि थारुओं की कला का परिचय गठित पाठ के आधार पर दें, ठीक है। ये है आपका क्वेश्चन, और ये भी क्या है, इंपॉर्टेंट हो जाता है, याद रखिएगा। चलिए, थारुओं की कला का परिचय पठित पाठ के आधार पर दें। चलिए, ये आपका क्वेश्चन। अगला देखिएगा 28 नंबर, ठीक है। बिस्नी, 28 नंबर है कि बिस्नी और मुन्नी को किसका प्रतीक्षा है। बिस्नी और मुन्नी को जो है किसका प्रतीक्षा है, वे डाकिये की राह क्यों देखती है। बिस्नी और मुन्नी जो है ये किसका इंतजार कर रहे हैं, डाकिया का, ठीक है। आखिर वो क्यों डाकिया का इंतजार कर रहे हैं, इस क्वेश्चन का आंसर ये पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 29 नंबर, 29 नंबर क्वेश्चन है, स्त्री को अहेरिन, नागिन और जादूगरनी कहने के पीछे आखिर क्या मनसा होती है। क्या ऐसा उचित कहना उचित है, स्त्री को क्या अहेरिन,
अहेरिन उपनाम दिया जाता है, नागिन कहा जाता है, जादूगरनी कहा जाता है, ठीक है ना। चलिए इस तरीके का उपनाम दिया जाता है। आखिर इसके पीछे क्या मंशा होती है इंसान का, ठीक है, और क्या ऐसा कहना उचित है, ऐसा वर्ड का यूज करना स्त्री के लिए क्या उचित है, इस क्वेश्चन का आंसर पूछ रहा है। अगला देखिएगा 30 नंबर क्वेश्चन है, 30 नंबर क्वेश्चन है अगला, ध्यान से समझिएगा। दूसरे पद में तुलसी ने दीनता और दरिद्रता का प्रयोग क्यों किया है। दूसरे पद में जो है तुलसी ने दीनता और दरिद्रता का प्रयोग किया है, आपको बताना है कि दीनता और दरिद्रता का आखिर प्रयोग क्यों किया है ना। चलिए ये है आपका क्वेश्चन। 31 नंबर क्वेश्चन देखिएगा आपका क्या है कि छत्रसाल की तलवार कैसी है, ये आपका 31 नंबर क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, है ना। छत्रसाल की जो है ये तलवार कैसी है, ये आपका क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो छत्रसाल की तलवार कैसी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारा कुछ नोट करिएगा, आंसर तो आप कहीं से भी निकाल लेंगे, है ना। चलिए आपको लास्ट में बताया जाएगा कि आपको आंसर कहाँ से मिलेगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 32 नंबर की बंधी हुई, क्वेश्चन है आपका 32 नंबर की बंधी हुई मुट्ठियों का क्या लक्ष्य है। बंधी हुई जो मुट्ठी है इसका क्या लक्ष्य है, क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखिएगा। तो बंधी हुई मुट्ठियों का क्या लक्ष्य है, ये है आपका क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट हो जाता है। 33 नंबर क्वेश्चन है आपका कि कावित्री का जो खिलौना है वो क्या है। कावित्री का खिलौना क्या है, ठीक है, एक जो कावित्री होती है, ठीक है, इसका खिलौना किसको माना गया है, किस चीज को माना गया है, ये आपका क्वेश्चन पूछ रहा है, इंपॉर्टेंट है, नोट करिएगा। अब हम आते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो ये आपका कुछ शॉर्ट क्वेश्चन था, इसमें अभी और आपको बताया जाएगा, ठीक है। 10 से 15 क्वेश्चन आपका इसमें और होगा शॉर्ट, ठीक है, वो अगले पार्ट में आएगा। और हम लॉन्ग क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं, देखिए लॉन्ग आपका कौन इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए क्वेश्चन और है, ध्यान से देखिएगा। 34 नंबर क्वेश्चन है आपका उषा, उषा कविता में आकाश के बदलते रंगों का वर्णन करें। ये भी आपका शॉर्ट क्वेश्चन ही है, ठीक है, याद रखिएगा। 2 नंबर का सवाल ये पूछा जाता है, याद रखिएगा। उषा कविता में आकाश के बदलते रंगों का क्या वर्णन करें। अगला क्वेश्चन है आपका लॉन्ग क्वेश्चन, ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को। लॉन्ग क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो महत्वपूर्ण कहानी है, जो महत्वपूर्ण कहानी है वो आपसे पूछा जाएगा। चलिए तो हम लोग हेडिंग बनाएंगे लॉन्ग क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन जो 5 नंबर का सवाल एग्जाम में पूछा जाता है उसको हम लोग नोट करेंगे। ये कितना मार्क्स का पूछा जाएगा, 5 नंबर का, ठीक है। तो ये भी 3 सवाल का पूछा जाता है, 15 नंबर का, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है संपूर्ण क्रांति पाठ का जो है इसका सारांश लिखें। संपूर्ण क्रांति जो कि जयप्रकाश नारायण के द्वारा लिखा गया है पटना के गांधी मैदान में, ये एक भाषण है, इसका आंसर आपको बताना है, ठीक है। तो ये 5 नंबर का सवाल आता है और 200 वर्ड में इसको लिखना होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा अर्धनारीश्वर पाठ का सारांश लिया, आपको सारा कुछ नहीं रटना है, ठीक है। और ये सब क्लियर कैसे होगा, तो ये सब तभी क्लियर होगा जब आपका कहानी के प्रति अच्छा पकड़ होगा। तो कहानी इसका आप लोग जरूर पढ़िएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन आपका है अर्धनारीश्वर जो पाठ है दिनकर जी के द्वारा लिखा गया है, जो कि स्त्री और पुरुष के बीच की विविधता को बताया गया है, इसका सारांश पूछ रहा है यहाँ पर, ठीक है। सारांश का मतलब होता है कहानी का छोटा अंश, जिसको आप जितना कम से कम वर्ड में आप इसको लिख सके। तो मैक्सिमम इसका 200 वर्ड में आपको लिखना है, याद रखिएगा। आपका 5 नंबर का ये सवाल पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका 3 नंबर क्वेश्चन है, देखिएगा 3 नंबर क्वेश्चन है, 3 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन का कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की कहानी जो है उसने कहा था कि इसका सारांश लिखना है कि लहना सिंह किस प्रकार से शुरू से लेकर के अंत तक अपना किरदार निभाता है, किस तरीके से उसका रोल होता है ना, और वो किस तरीके से अपने प्रेम के प्रति एक बलिदान देता है और खुद क्या करता है, मृत्यु के शैया पर चढ़ जाता है। चलिए तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा अगला देखिएगा 4 नंबर क्वेश्चन। अगला देखिएगा 4 नंबर क्वेश्चन आपका, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, 4 नंबर नोट करिएगा। 4 नंबर क्वेश्चन की त्रिच शीर्षक जो कहानी है इसका सारांश लिखें। जो मेन स्टोरी है ना, जिसके प्रति एग्जामिनर का फोकस होता है वो क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऐसा नहीं आपको सब के सब का पूछ लिया जाएगा, तो यही सब आएगा लॉन्ग क्वेश्चन, इससे बाहर नहीं आएगा जितना आज हम टॉप 15 लॉन्ग क्वेश्चन करवाने वाले हैं इसमें। देखिएगा 5 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने, लॉन्ग का 5 नंबर क्वेश्चन है, 5 नंबर सवाल है ये आपका, ठीक है, कि तुमुल कोलाहल कलह में, ठीक है, कलह में कविता का सारांश लिखें। इस कविता को शॉर्ट फॉर्म में लिखना होता है और ये भी 5 नंबर का सवाल आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए 6ठे नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखिएगा 6 नंबर क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन देखिए 6ठा नंबर कि प्यारे नन्हे बेटे को कविता का सारांश लिखे। प्यारे नन्हे बेटे ये जो कविता है इसका सारांश पूछ रहा है, इसका सारांश क्या हो जाएगा, ठीक है।
तो ये आपका छठा नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन 5 नंबर का है। सातवां देखिएगा, सातवां आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है 7 नंबर क्वेश्चन की पठित पाठ से पठित जो पाठ है सूरदास के द्वारा रचित है, ठीक है, सूरदास के किसी एक पद का सारांश अपने शब्दों में लिखें। सूरदास के द्वारा जितना भी पोयम लिखा जाता है उसमें से किसी एक का, ठीक है, किसी एक का पूछ रहा है, इसका सारांश क्या होगा, है ना। और ये डायरेक्ट 5 नंबर का एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो आप ध्यान से सुनिएगा, सारा कुछ इजी हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिएगा 8 नंबर क्वेश्चन। चलिए इन सभी क्वेश्चन को आप बिल्कुल फास्ट तरीके से नोट करें। 8 नंबर आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, 5 नंबर का सवाल पूछा जाता है। चलिए, सिपाही की माँ शीर्षक कहानी से आप क्या समझते हैं, इसका सारांश लिखें। तो ज्यादा नहीं आपको, है ना, मुश्किल से 6 से 7, है ना, 6 से 7 आपको कहानी अच्छे तरीके से समझना है, वही 6 से 7 से बाहर नहीं आएगा जितना हम बता रहे हैं, ठीक है। याद रखिएगा, ये सभी के सभी क्या है, इंपॉर्टेंट है। चलिए 9 नंबर देखिएगा। अब यहाँ से ये आपका 7 था, ठीक है, 8 सारांश हमने बताया है, आपको उतना से बाहर नहीं आएगा। ये 8वां नंबर क्वेश्चन है कि कहानी कला की दृष्टि से रोज शीर्षक कहानी का क्या करना है, समीक्षा करना है। ये भी एक तरीके से सारांश से लिखना है, ठीक है, जो कि रोज कहानी अज्ञे जी के द्वारा लिखा गया है, याद रखिएगा, अज्ञे जी के द्वारा, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन है आपका लॉन्ग क्वेश्चन, अधिनायक कविता का भावार्थ लिखे। अधिनायक जो कविता है, ये 5 नंबर के सवाल में इसी तरीके का सवाल आता है। 5 नंबर का जो सवाल होता है ये इसी तरीके से सवाल आता है, याद रखिएगा, ठीक है। आपको शॉर्ट नहीं देगा, ठीक है, कहानी के बीच से जो क्वेश्चन उठाएगा आपका वो 2 नंबर का सवाल बन जाता है, लेकिन जब सारांश आ जाएगा तो वो क्या होता है, 5 नंबर का सवाल, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ये 9 हो गया। अगला क्वेश्चन 10 नंबर देखिएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन, 5 नंबर का एग्जाम में यहाँ से भी पूछा जाता है। 10 नंबर सवाल क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद का, ठीक है, काव्यात्मक परिचय दीजिए। कवि यानी कि कवि, कविता के आधार पर इनका परिचय देना है कि जयशंकर प्रसाद जो है ये कौन है, पूरा इनका डिप्लीट विवरण करना है। ये भी 5 नंबर का सवाल है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन है आपका। चलिए देखिएगा 11 नंबर क्वेश्चन है, इसको भी नोट करिएगा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काव्य आदर्श क्या थे, प्रगीत और समाज पाठ के आधार पर इसका स्पष्ट करें। यह है आपका क्वेश्चन, ठीक है। देखिएगा अगला क्वेश्चन, चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि शिक्षा का क्या अर्थ है, जहां भय है वहां मेधा नहीं हो सकती, क्यों, ठीक है। आखिर शिक्षा का क्या अभिप्राय है, ठीक है, जहां भाग्य, जहां क्या है, भय है, भय मतलब होता है डर, जहां डर है वहां मेधा जो है नहीं हो सकती है, क्यों। ये है आपका क्वेश्चन। तो यहाँ से भी 5 नंबर का सवाल आपका एग्जाम में पूछा जाएगा, याद रखिएगा। तो ये सभी के सभी क्या है, इंपॉर्टेंट है। अगला देखिएगा, ओ सदा नीरा, ओ सदा नीरा का भावार्थ बताना है आपका, क्या है, ये 13 नंबर क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ओ सदा नीरा का क्या करना है, केंद्रीय भाव स्पष्ट करें। ओ सदा नीरा का केंद्रीय भाव स्पष्ट करें। तो ये सभी क्वेश्चन आप सभी के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है, नोट करिएगा जल्दी इसको। चलिए चलिए, तो यहाँ तक आपका जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। और ये सारा का सारा जो क्वेश्चन है आपको इसका आंसर कहाँ से मिलेगा, तो आप सभी लोग ड्रीम क्लासेस का नोट्स के लिए यहाँ पर संपर्क करें, इसमें सारा कुछ आपको बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में मिल जाएगा, ठीक है। तो जो लोग लेना चाहते हैं आप यहाँ से एक नंबर नोट करिएगा, ठीक है, इस पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए 6200, चलिए क्वेश्चन ध्यान से नोट करिएगा, ठीक है, 620073, ठीक है, 3858, ये है आपका क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पर आपको, है ना, बिल्कुल शॉर्ट नोट्स मिलेगा और बहुत ही कंप्लीट ढंग से, ठीक है, बिल्कुल हैंड रिटेन नोट्स मिलेगा आपको ये नंबर के लिए, ठीक है। यहाँ पर आपको सारा कुछ आपको गेसिंग किया हुआ क्वेश्चन मिलेगा आंसर के साथ, ठीक है, ठीक है। आपका जो इसमें से काफी काफी सारा क्वेश्चन जो हम यहाँ पर यूट्यूब पर ही करवा देंगे, ठीक है, लेकिन आपको संपूर्ण चाहिए, इसके अलावा भी शॉर्ट क्वेश्चन अभी और आपका बचा हुआ है, तो इसके लिए आप इस नंबर पर कांटेक्ट करें, आपको सारा कुछ मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं अगले क्लास में। उम्मीद करेंगे आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी, ठीक है। तो चलिए यहाँ तक सारा क्वेश्चन नोट करिएगा, सभी के सभी क्या है 2022 के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन है। चलिए ठीक है।